हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे प्रेपरेशन ऑफ हैलोरिन्स। तो चलो, जो हमारे पेंडिंग मेथड है प्रेपरेशन ऑफ हैलोरिन्स उनको कंप्लीट करते हैं। तो हमारा पेंडिंग मेथड है रास्टिक प्रोसेस। रास्टिक और रेस्टिक्स जो बोलना है आप बोल सकते हो। रास्टिक्स प्रोसेस। तो पेंडिंग मेथड में से सबसे पहला मेथड स्टार्ट करते हैं रास्टिक प्रोसेस। इसमें क्या करेंगे हम, क्लोरो बेंजीन का फॉर्मेशन करेंगे। एक क्लोरो बेंजीन का फॉर्मेशन करेंगे फ्रॉम बेंजीन। अब बेंजीन के ऊपर क्या अटैच करना है, सिंपल क्लोरो। तो क्लोरो को अटैच करने के लिए इस रिएक्शन में HCl ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस मिक्सचर को क्या करेंगे हम, हीट। एक कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, कैटालिस्ट आपका कॉपर क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड कोई भी यूज़ कर सकते हो दोनों में से। चलो, हमने CuCl2 यूज़ किया, क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड और कॉपर 2 क्लोराइड आप इसको बोल सकते हो। तो चलो हम रिएक्शन को स्टडी करें। रिएक्शन में क्या करेंगे, सिंपल हमको फॉर्मेशन किसका करना है, इसमें क्लोरो बेंजीन का। सिंपल क्लोरो भी दिख रहा है, बेंजीन भी दिख गया। अब इस क्लोरीन को इस रिंग पे अटैच करेंगे। बट रिंग का फॉर्मूला सभी बच्चों को आता है कि C6H6 है, कि सभी पोजीशन में एक एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन के लिए। जब हम Cl को अटैच करेंगे किसी भी पोजीशन पे, सपोज करो Cl को अटैच कर दिया हमने ऊपर इस पोजीशन पे अटैच कर दिया, तब हमें वहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो 5 बॉन्ड हो गए जो कार्बन फॉर्म नहीं कर सकता। तो सिंपली जहाँ से एक एक्स्ट्रा H आ गया। अब एक्स्ट्रा H और बचा हुआ H, अब चेक क्या फॉर्म करेंगे, बेंजीन भी यूज़ कर लिया, Cl भी यूज़ कर लिया। अब एक JH जो HCl से आया, एक बेंजीन से। अब दोनों H O के साथ अटैच होंगे। अब H और O क्या फॉर्म करता है, जनरली वाटर। तो यहाँ पर तो 2 ऑक्सीजन है, वाटर में 1 होता है। तो सिंपली ये 2 ऑक्सीजन हमें बता रहे हैं कि एक वाटर में 1 होगा, एक ऑक्सीजन दूसरे वाटर में होगा। तो सिंपली 2 ऑक्सीजन बता रहे हैं, 2 वाटर फॉर्म होंगे। अब 2 कैसे फॉर्म होंगे, एक का फॉर्मेशन तो स्टडी हो गया, 2 के लिए यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो एक हाइड्रोजन और बच गया। तो हमारे पास क्लोरो कितने हो गए, 2। एक को तो यूज़ कर लिया, रिंग पे अटैच कर दिया। अब दूसरे Cl का क्या करें, अब यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, दूसरे Cl को दूसरी रिंग पे अटैच करके दूसरा क्लोरो बेंजीन का फॉर्मेशन करेंगे। अब दूसरे रिंग से दूसरा H आएगा। अब 2H पेंडिंग O के साथ रिएक्ट करके दूसरे मॉलिक्यूल को फॉर्म करेंगे वाटर के। तो इस सिंपल प्रोसेस को बोलते हैं रास्टिक प्रोसेस। तो रास्टिक प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ क्लोरो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, किससे, बेंजीन से। अब नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड को स्टडी करते हैं। तो हम नेक्स्ट मेथड्स में फॉर्मेशन करेंगे हमारे हैलोएरिन्स का, सभी का करेंगे, क्लोरो फ्लोरो सभी का, जितने भी हैलोएरिन्स हैं उनका फॉर्मेशन करेंगे। किससे करेंगे वो चेक करो, करेंगे फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट क्या है, एक जनरल नेम है। जैसे हम सभी हैलोल्केन को हैलोल्केन बोलते हैं, बट उनके अलग अलग नेम है आगे, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन। ऐसे डाइजोनियम सॉल्ट है, उन सॉल्ट का, सभी सॉल्ट का जिनको डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं, उन सभी सॉल्ट का एक जनरल नेम है। तो याद रखना, जे क्या है, जनरल नेम। जनरल नेम किसे बोलते हैं हम ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक छोड़ो, केमिस्ट्री में जनरल नेम किसे बोलते हैं, जो सभी को रिप्रेजेंट करता हो। तो डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, अब उसको स्टडी करो अच्छे से।
बड़ा सिंपल सा है क्योंकि बार बार आएगा, ईजिली सबके याद हो जाएगा। डाइजोनियम सॉल्ट में एक तो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या है N2, 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन में से एक पे क्या है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव पे क्या अटैच करोगे नेगेटिव, नेगेटिव आप Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव कुछ भी कर सकते हो, मोस्टली हम करते हैं Cl नेगेटिव, तो इस Cl नेगेटिव को याद कर लेना आपको। तो इसका नेम क्या हुआ, जनरल नेम डाइजोनियम सॉल्ट। अब इसका रियल नेम क्या है, रियल नेम इससे स्टार्ट करेंगे, इसका नेम होता है बेंजीन। हमारे N2 और एक N पे पॉजिटिव है, उसको क्या बोलते हैं डाइजोनियम। डाइजोनियम तो चलो याद भी रह जाएगा, अभी इसका जनरल नेम है, वहाँ से डाइजोनियम आ गया। वैसे डाइजोनियम इसको बोलते हैं N2 पॉजिटिव को, Cl नेगेटिव को क्लोराइड। तो हमने इसका कंप्लीट नेम स्टडी कर लिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जनरल नेम हो गया सिंपल डाइजोनियम सॉल्ट। अब N2 पॉजिटिव किसी एक N पे पॉजिटिव है, किस N पे पॉजिटिव है ये बता रहा हूँ आपको। अब चेक करो, रिंग के ऊपर अटैच कर दिया N। अब एक नाइट्रोजन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, जो आपको बताया एक नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। चलो एक तो कर लिया, अब 2 का और फॉर्मेशन करेंगे, किसके साथ करेगा, 2 नाइट्रोजन है तो दूसरे नाइट्रोजन के साथ। तो अब चेक करो इसके कितने बॉन्ड फॉर्म हो गए, इसके बॉन्ड फॉर्म हो गए 3। अब क्या करेगा है, अपने लोन पेयर को यूज़ करेगा, किस काम के लिए, इसके 3 कंप्लीट करने के लिए। जब इसके 3 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए अपना लोन पेयर यूज़ करेगा, तब क्या होगा, अपने लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको। तो इस नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन हो गया दूर, जब दूर हो गया एक इलेक्ट्रॉन तो सिंपल क्या आ जाएगा इसके ऊपर एक पॉजिटिव। तो आपको क्लियर हो गया कि जो N2 है ये पॉजिटिव किसके पास है, इस नाइट्रोजन के पास जिसने 4-4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। तो इसके लिए आपको सिंपली लर्न करना है, जैसे ऑक्सीजन को किया था कि जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा, जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 3 तो नाइट्रोजन के नॉर्मल बॉन्ड है, नॉर्मली 3 फॉर्म करता है। अगर नॉर्मली 3 बॉन्ड फॉर्म करता है तो कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि वो तो नॉर्मल कैपेसिटी है। ये एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म कर ले, इसने 4 कर ले तो इस पे पॉजिटिव। अब पॉजिटिव होने के कारण इस पे कुछ नेगेटिव अटैच हो जाता है ड्यू टू पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन। वो कोई भी Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव या कोई भी और नेगेटिव आ सकता है, हम मोस्टली लगाते हैं Cl नेगेटिव। अब चेक कर लो, बेंजीन यहाँ पे भी है, बेंजीन डाइजोनियम और क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की 2 फॉर्म को स्टडी कर लिया, सिंपली इस फॉर्म को बस यहाँ पे एक्सपेंड करके लिखा है। अब एक फॉर्म और है, अभी बता रहा हूँ आपको, अच्छे से याद कर लेना, बाद में रिएक्शन यहीं से स्टार्ट करेंगे। एक बार बता रहा हूँ बस, चेक करो। इसमें याद क्या करना है कि डाइजोनियम सॉल्ट में क्या है, बेंजीन है, N2 है, मतलब 2 नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन कितने फॉर्म करेगा 3, 1 2 और 3, इसके कितने हो गए 2। आप चाहें तो यहाँ पर नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हो। सिंपली ये स्ट्रक्चर भी, ये भी पॉसिबल है, इसका ये भी पॉसिबल है। जब ये बॉन्ड ब्रेक कर लेगा तब ऐसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिंपली दो स्ट्रक्चर का एक्सपेंशन ये है, ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जिसमें नॉर्मल बॉन्ड फॉर्म किए हैं नाइट्रोजन ने, इसने भी चेक करो 3 फॉर्म किए हैं, 2 और 3, इसमें भी 1 2 और 3 नॉर्मल बॉन्ड फॉर्म किए हैं। क्लोरीन हैलोजन तो 1 बॉन्ड फॉर्म करता है नॉर्मली। तो आप कोई भी स्ट्रक्चर इसका याद कर सकते हो हमारे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। तो चलो हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं सिंपल फर्स्ट स्ट्रक्चर से। इसको आपको अच्छे से लर्न करना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्ट्रक्चर को।
इनको बाद में पेंडिंग नेक्स्ट चैप्टर में, इस चैप्टर में नेक्स्ट कंसेप्ट में देखेंगे। अभी के लिए याद करो कि डाइजोनियम सॉल्ट क्या है, बेंजीन, फिर डाइजोनियम को का क्या मीनिंग, N2 पॉजिटिव, क्लोराइड सभी को पता है Cl नेगेटिव। तो चलो हमारे इस डाइजोनियम सॉल्ट से इम्पोर्टेंट रिएक्शन को स्टार्ट करें। सबसे पहले इम्पोर्टेंट रिएक्शन क्या है, हम इससे फॉर्मेशन करेंगे क्लोरोबेंजीन का, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। तो CuCl, जब करना क्या है आपने याद रखना, जब इस डाइजोनियम सॉल्ट से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन करोगे तो CuCl की प्रेजेंस में HCl ऐड करना है। जब आपको क्लोरो लगाना है तो यहाँ पर क्लोरीन होना चाहिए। जब आपने ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन करना होगा तो CuBr HBr। तो सिंपली लर्न करना है ये कंडीशन क्या फॉर्म करेंगी। अगर Cl है तो क्लोरोबेंजीन, अगर Br अटैच कर लिया CuBr के साथ HBr तो ब्रोमोबेंजीन। तो सिंपल हमको लर्न हो गया कि ये कंडीशन क्या फॉर्म करेंगी, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। तो इसके प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या है, सीधा बेंजीन, इसको सीधा याद रखना है कि इसको रिमूव करेंगे, क्योंकि इसको सीधा ऐसे याद करो कि CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl क्या फॉर्म करके देगा हमें क्लोरोबेंजीन, क्योंकि यहाँ पे Cl है तो इसको रिमूव करके सिंपल Cl अटैच कर दो। और एक थोड़ा सा याद रखना N2, नाइट्रोजन गैस क्या लिबरेट होगा इस रिएक्शन में। अब इसमें क्या होगा, तो Br है तो हम रिंग के ऊपर या किसी भी साइड, आपको काफ़ी बार बता दिया कि ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, सभी कार्बन इसके एक जैसे है, कहीं भी अटैच कर सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। और नाइट्रोजन क्या होगा इस रिएक्शन में, दोबारा से लिबरेट होगा। देखो इन सभी रिएक्शन का रिएक्टेंट एक है, कंडीशन अलग अलग, तो रिएक्टेंट को मैंने एक बार लिख दिया, एक से ही आपको समझा देंगे। अब देखो ये कंडीशन एक जैसी है, बस Cl और Br को ही चेंज करना है। तो इस रिएक्शन का जो इस रिएक्टेंट से लेके इस प्रोडक्ट तक, या इस रिएक्टेंट से लेके इस प्रोडक्ट तक है, इन दोनों रिएक्शन का नाम क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। कई बार तो डायरेक्ट आता है राइट सैंडमेयर रिएक्शन, कभी कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में होता है कि डाइजोनियम सॉल्ट लिख दिया, एक कोई भी कंडीशन लिख दिया, उसको कंप्लीट करना है। अगर Br हुआ तो ब्रोमो लगा देना, Cl हुआ तो क्लोरो, साइड में नाइट्रोजन गैस। रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है सभी इंपॉर्टेंट है। नेम हो गया सैंडमेयर रिएक्शन। तो अब एक बात आपको और बता रहा हूँ, चेक करो Br पे क्या होता है, नेगेटिव, Cl नेगेटिव, सभी को पता है। अब चलो एक को स्टडी कर लेते हैं, दूसरा खुद ब खुद आ जाएगा। Cl नेगेटिव है तो Cu क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव को एक पॉजिटिव ही जीरो करेगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Cu2Cl2। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको CuCl की जगह Cu2Cl2 लिख दिया या इसकी जगह J लिख दिया, दोनों ही सेम है, चेक कर लो। एक Cl पे नेगेटिव, दूसरे पे भी नेगेटिव होगा। -1 क्या हो गया, -2। अब यहाँ -2 को कौन बैलेंस करेगा, +2। अब +2 कैसे आया, पहले कॉपर पे भी +1, दूसरे कॉपर पे भी +1, +1 हो गया +2। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था Hg2Cl2, जैसे मरकरी पे जब +1 होता है तो इसको 2 फॉर्म में लिख देते हैं, वैसे ही उसको लिख दिया। इसको ऐसे लिख सकते हो Cu2Cl2। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि 2 लिख दिया तो चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं हुआ, सेम कंडीशन है, सेम ही उस पर चार्ज है, +1 ही है एक कॉपर पे। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, इस सैंडमेयर का ही मॉडिफिकेशन है।
मॉडिफिकेशन क्या है, एक साइंटिस्ट है उसने चेक कर लिया कि मुझको कॉपर के हैलाइड, सिंपल हैलोजन को हैलाइड बोल रहा हूँ, कॉपर के हैलाइड की ज़रूरत नहीं, कॉपर को इस एसिड की प्रेजेंस में ही जब यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो सिंपल इस साइंटिस्ट ने चेक किया, अगर कॉपर का हैलाइड नहीं है, सिंपल है कॉपर है, कॉपर के साथ HCl एसिड को यूज़ करो, आपको क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस का लिबरेशन मिल जाएगा। सेम ही उसने चेक किया, कॉपर के साथ HBr का यूज़ करो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, Br है तो रिंग पे यह रिमूव करके Br अटैच कर देंगे तो सिंपल आपके पास ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब इस दोनों रिएक्शन का क्या नेम है, कंडीशन तो सेम है, दोनों रिएक्शन का नेम है गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन। अब ये भी नेमिंग रिएक्शन है तो इम्पोर्टेंट है, तो इन रिएक्शन को अच्छे से लर्न करना। नेमिंग रिएक्शन है, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन होगी पूरी ऑर्गेनिक में सारी इम्पोर्टेंट है। तो चलो हमने क्लोरो सीख लिया, ब्रोमो सीख लिया, इन रिएक्शन के नेम को अच्छे से लर्न करना कि सैंडमियर किस कंडीशन को बोलेंगे और गैटरमैन किस कंडीशन को बोलेंगे। अब मूव करते हैं आइडो पे, भी आइडो को कैसे बनाएंगे, आइडो बेंजीन को। तो चलो यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। एक बात और बताऊँ आपको, जो गैटरमैन का यील्ड है, गैटरमैन यील्ड रिएक्शन का यील्ड मतलब उसमें प्रोडक्ट की अमाउंट का फॉर्मेशन कम होगा एज कंपेयर टू सैंडमियर। सैंडमियर में यील्ड क्या होगा, मोर, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है, प्रोडक्ट तो सेम फॉर्म होते हैं बट इसमें यील्ड थोड़ा लेस रह जाता है प्रोडक्ट का अमाउंट, इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मोर होता है। चलो अब चेक करेंगे अब आइडोबेंजीन कैसे फॉर्म करें। आइडोबेंजीन के लिए हमें क्या करना है, सिंपल एक KI क्या है, पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम का एक सॉल्ट है, इस सॉल्ट के साथ हीट कर देना है इस रिएक्टेंट को, हमारे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हीट करेंगे। सिंपल इसमें क्या होगा, K पॉजिटिव करेगा नेगेटिव से कंबाइन तो फॉर्मेशन होगा KCl का। जब KCl का फॉर्मेशन हो गया, बाद में हीट करने पे नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा तो नाइट्रोजन को लिख दिया। अब बचा क्या, नाइट्रोजन भी रिलीज हुआ, KCl का फॉर्मेशन हो गया, बचा I, रिंग पे अटैच होगा रिंग की बॉन्ड फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए, तो हमारे पास फॉर्म हो गया आइडोबेंजीन। अब ये रिएक्शन का कोई नेम नहीं, सीधा एक ही मेथड है आइडोबेंजीन को फॉर्म करने का, उसको आपको लर्न कर लेना है। तो अब चेक करो, इस रिएक्शन के सारा कुछ हमें क्लियर है, सब कुछ बैलेंस है, बट इनमें बैलेंस नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे सिलेबस में सैंडमियर और गैटरमैन का कोई मैकेनिज़्म नहीं है। अब मैकेनिज़्म नहीं स्टडी कर रहे इसके बोर्ड सिलेबस के लिए, तो सिंपली इसको लर्न करना कि डाइजोनियम सॉल्ट के सामने जब कोई भी कंडीशन आए तो लर्न करना Cu2Cl2HCl का क्या फॉर्म करेगा, क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन तो सभी में रिलीज हो रही है, तो सीधा डायरेक्ट लर्न करना है। अगर लर्न किया होगा तो रिएक्शन इजीली कर लोगे आप, नहीं लर्न किया तो आप भूल जाओगे क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन करें। चलो इसका तो पता भी चल जाएगा, K पॉजिटिव नेगेटिव के साथ नाइट्रोजन चलो हीट कर रहे हैं किसी रिएक्शन में तो गैस रिलीज होगा, बाकी खुद अटैच कर लोगे, बट इसका आपको लर्न करना पड़ेगा सैंडमियर और गैटरमैन का, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छे से लर्न कर लेना। अब मूव करते हैं लास्ट रिएक्शन में। लास्ट रिएक्शन बस किसका फॉर्मेशन रह गया, क्लोरो का हो गया, ब्रोमो का, आइडोबेंजीन का हो गया, बचा फ्लोरो। अब फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं, उसके लिए क्या ऐड करेंगे, HbF4।
ये ब्रेक होगा हमारा H पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। तो H पॉजिटिव तो Cl से अटैच होगा। अगर H पॉजिटिव Cl से अटैच होगा तो फॉर्मेशन हो गया HCl का। अब BF4 नेगेटिव, BF4 नेगेटिव अटैच होगा इस पॉजिटिव के साथ, तो सिंपली हम लिख देते हैं बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव पे अटैच होगा हमारा BF4 नेगेटिव। अब चेक करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था डाइज़ोनियम सॉल्ट क्या है, वो एक जनरल नेम है सभी सॉल्ट का। चेक करो, आपके सामने दो सॉल्ट है, एक जे डाइज़ोनियम सॉल्ट, दूसरा ये भी एक डाइज़ोनियम सॉल्ट है। इसका नेम क्या हुआ, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। इसका नेम बेंजीन डाइज़ोनियम तक तो क्लियर है, इसका नेम याद करो फ्लोरोबोरेट बोलते हैं इसको। चलो, इससे लास्ट चैप्टर है हमारा अमाइन चैप्टर, अगर अभी नहीं याद हो रहा तो उसमें लर्न करेंगे। फिलहाल इतना याद रखो कि ये भी क्या है, एक अनदर डाइज़ोनियम सॉल्ट है। चलो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं इसका। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, हमें तो फॉर्मेशन करना था फ्लोरोबेंजीन का, बट फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ये पॉजिटिव नेगेटिव से कंबाइन किया, इस पॉजिटिव से ये नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, इस डाइज़ोनियम सॉल्ट को सिंपली हीट करेंगे। हीट का साइन क्या होता है, डेल्टा। अगर साइन नहीं लिखना तो हीट के स्पेलिंग लिख दो, कुछ भी लिख दो। अब इसे जब हीट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। चेक करो, सबसे पहले तो रिलीज़ होगा नाइट्रोजन गैस, उसके बाद BF3, जो एक्स्ट्रा F नेगेटिव है वो एक्स्ट्रा F नेगेटिव। चेक करो, नाइट्रोजन गैस रिलीज़ हो गया। अगर नाइट्रोजन रिलीज़ हो गया तो पॉजिटिव ख़त्म, अगर पॉजिटिव ख़त्म तो ये इससे क्या होगा, BF3 का रिलीज़ होगा, नेगेटिव बचा, वो कहाँ पे अटैच होगा, रिंग का बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए। सभी को पता होगा बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, तो आपने 9th 10th में लर्न किया होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 3। अगर 3 है तो वैलेंसी 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा नॉर्मली। तो नॉर्मली 3 बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए इसने एक F को रिलीज़ कर दिया, वो रिंग पे अटैच हो गया। तो इस टाइप से हमारा फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। तो इस रिएक्शन को, इस डाइज़ोनियम सॉल्ट से लेके एंड तक की रिएक्शन का नेम है, नेमिंग रिएक्शन है और इम्पोर्टेंट है। इसका नेम है बल्स-कीमैनन रिएक्शन। ये इस रिएक्शन, ये एक नेमिंग रिएक्शन है, इसका नेम हो गया बल्स-कीमैनन रिएक्शन। बल्स-कीमैनन रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है, हमारे डाइज़ोनियम सॉल्ट से फ्लोरोबेंजीन को इस 2 स्टेप में फॉर्म करते हैं हम। चलो, अब हमारा प्रेपरेशन ऑफ हैलोरिन्स तो हुआ कंप्लीट। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, इसकी प्रेपरेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके लिए क्वेश्चन है हमारा कि जैसे हम अल्कोहल से हैलोअल्केन का फॉर्मेशन किया था। अल्कोहल से हमने क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, आइडोइथेन सभी का फॉर्मेशन किया था। ऐसे ही सिमिलर हम फिनोल से हम इसका फिनोल से इस हैलोरीन का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। क्यों, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर के लिए हम चेक करते हैं हम क्या करें।
तो सिंपल क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि जितने भी आपको प्रेपरेशन मेथड स्टडी करवाए हैं उसमें क्या किया, बेंजीन का डायरेक्ट हैलोजिनेशन किया, जहाँ जो आज किया है डाइजोनियम सॉल्ट से, और दूसरा किया है फ्रॉम बेंजीन बाय रास्टिक प्रोसेस। बट फिनोल से कभी भी फॉर्मेशन नहीं हुआ। अगर फिनोल से नहीं किया तो उससे फॉर्मेशन इसका जनरली नहीं होता। अगर फॉर्मेशन नहीं होता तो क्यों नहीं हो रहा उसको चेक करते हैं। तो उसका रीज़न सुन लो आप पहले। चेक करो फिनोल। फिनोल क्या करता है, रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा कि फिनोल से आपको क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन करने के लिए क्यों, सबसे पहले तो इसका रेजोनेंस चेक करते हैं। रेजोनेंस के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको क्लियर कर दूँ उन बच्चों को जिनको ये नहीं पता रेजोनेंस कब करेंगे, कहाँ करेंगे। रेजोनेंस करेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम कौन से होते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम सिंपली डबल सिंगल डबल। इसको डबल सिंगल डबल कहने की बजाय आप ऐसा बोलो मल्टीपल सिंगल मल्टीपल, क्योंकि मल्टीपल में आपका ट्रिपल बॉन्ड भी कवर हो जाएगा, क्योंकि डबल और ट्रिपल को मल्टीपल बॉन्ड बोलते हो। जब ट्रिपल भी हुआ, ट्रिपल सिंगल ट्रिपल बॉन्ड हुआ, वो भी रेजोनेंस कर सकता है। इसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बहुत सारी टाइप हैं, 4-5 टाइप है, उन सभी को लर्न कर लो। तो मल्टीपल में डबल ट्रिपल दोनों कवर हो गए, लिख रहा हूँ ओनली डबल। तो मल्टीपल सिंगल लोन पेयर, तो ये नेक्स्ट टाइप का कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, चेक कर लो। मल्टीपल सिंगल लोन पेयर हमारे पास ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अंदर चेक करो, डबल सिंगल डबल, अंदर फर्स्ट टाइप का है। तो 2 टाइप को तो आपको इस फिनोल में दिख रहे हैं। अब नेक्स्ट चेक करो, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज। अगर डबल डबल के बाद सिंगल बॉन्ड और उसके बाद पॉजिटिव आपको दिखे तो नेक्स्ट टाइप का कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया, डबल सिंगल और नेगेटिव चार्ज। अब मल्टीपल सिंगल और फ्री रेडिकल, ये क्या है, हमारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये रेजोनेंस करेंगे। तो आप इनको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करो। चलो अब हम इन 2 सिस्टम का रेजोनेंस यहाँ पर लर्न करते हैं, कैसे करेंगे। तो जब हमारा डबल सिंगल और लोन पेयर है, इसका रेजोनेंस कैसे लर्न करोगे। इसको ऐसे लर्न करना, लोन पेयर बॉन्ड पे, इसका मीनिंग क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पे का कि लोन पेयर यहाँ पे एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्यों, क्योंकि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर में भी 2 ही हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। तो चलो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। पहले चेक करो, लोन पेयर बॉन्ड पे एक बॉन्ड तो पहले ही है, एक और आएगा, एक पहले से था, एक और आएगा, और इस बॉन्ड को एज इट इज़ अटैच कर देना। हमने क्या किया, 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर को यूज़ कर लिया इस बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए। अब चेक करो, इस कार्बन के कितने बॉन्ड फॉर्म हो गए, 1 2 3 एंड 4। अब 5th जहाँ पर हम डबल नहीं लगा सकते, तो इसको क्या बोलेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पे नेक्स्ट बॉन्ड एटम पे। सिंपल लर्न करना है, लोन पेयर बॉन्ड पे नेक्स्ट बॉन्ड एटम पे। अगर ऐसा लर्न करोगे तो सिंपली आपको रेजोनेंस ड्रॉ करना आ जाएगा। अब चेक करो, अब ये जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड मूव करेगा इस रेजोनेंस में। जे इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का है, बट जे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था। अब मूव कहाँ होगा, यहाँ पे शो कर देंगे लोन पेयर बना के, क्योंकि इस बॉन्ड को अब लोन पेयर बना देंगे। पहले क्या किया, लोन पेयर को बॉन्ड बना दिया, अब बॉन्ड को लोन पेयर बनाएंगे। जे इलेक्ट्रॉन तो इसका है, बट जे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो गया। अगर एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो नेगेटिव आएगा। अब चेक कर लो या याद कर लो आप,
जब भी कहीं नेगेटिव लिखा होगा, नेगेटिव का मतलब वहाँ पर लोन पेयर ही होगा वो। तो दो दो शो करने की ज़रूरत नहीं आपको कि लोन पेयर भी शो करें नेगेटिव भी, आप सिंपल नेगेटिव शो कर दो। नेगेटिव क्या इंडिकेट करेगा कि वहाँ पे लोन पेयर है वो, तो सिंपली नेगेटिव बता रहा है वहाँ पे क्या है, लोन पेयर। अब चेक करो लोन पेयर बॉन्ड पे, नेक्स्ट बॉन्ड एटम पे, इन दो पे हमने कुछ नहीं किया तो इन दो को एज इट इज़ लगा दो। अब चेक करो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के थे, एक तो खुद रखा एक डोनेट कर दिया, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दूर चला गया। चेक कर लो इस स्ट्रक्चर में टोटल कितना चार्ज था, 0। अब चेक करो पॉजिटिव नेगेटिव, अब भी टोटल 0 है। चलो अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर, लोन पेयर बॉन्ड पे, नेक्स्ट बॉन्ड एटम पे, अच्छे से लर्न करो इसे। सबसे पहले अब किसको लिखोगे, देखो उस स्ट्रक्चर में तो मुझको बेसिक सिखाना था, तो पहले बेसिक सिखाया आपको, अब सीख गए आप, नहीं सीखा तो अच्छे से सुनो, सभी स्ट्रक्चर जब बनाऊंगा आप सीख जाओगे। तो अब क्या करेंगे हम पहले उसको लिखेंगे। अगर आप चाहते हो कि आप फर्स्ट टाइम ही रेजोनेंस को सही ड्रॉ कर लो, एरो लगाने के बाद उसको लिखो पहले, जहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, तो पहले मैं इसको लिखूँगा। जो बच्चे पहले यहाँ दिमाग लगाएंगे उनके मिस्टेक होने के चांस सबसे ज़्यादा हैं। पहले आप उसको लिखो जहाँ पे कुछ नहीं किया। अब यहाँ ब्रेन यूज़ करो। ये क्या बता रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पे, तो बॉन्ड लगा दो। ये क्या बता रहा है, बॉन्ड नेक्स्ट एटम पे, तो लोन पेयर लगा दो, मतलब नेगेटिव लगा दो। अब लोन पेयर बॉन्ड पे, नेक्स्ट बॉन्ड एटम पे, रेजोनेंस का साइन ये तो पता ही होगा सभी स्टूडेंट को कि रेजोनेंस का साइन है। तो सबसे पहले रिंग का फॉर्मेशन करने के लिए आपको इधर देखने की भी ज़रूरत नहीं, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे से नहीं स्टडी करते या जिन्होंने कंसेप्ट से नहीं सीखा, बेसिक से नहीं सीखा रेजोनेंस को, वो यही रिंग को फॉर्म करने के लिए भी यही देखते रहते हैं कि रिंग तो पता है 6 कार्बन है, बिना देखे इधर फॉर्म हो सकता है। रिंग बनाने के बाद इस साइड देखो, आप क्या देखोगे कि जहाँ पे कुछ नहीं किया उसको बनाओ। तो मैं इसको फॉर्म करूँगा सबसे पहले, O पे पॉजिटिव H। अब यहाँ कुछ चेंज कर रहे हैं, उसको उस पर ब्रेन लगाते हैं कि ये क्या बोल रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पे, नेक्स्ट बॉन्ड एटम पे, तो सिंपल नेक्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। अब नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, लोन पेयर बॉन्ड पे, नेक्स्ट बॉन्ड एटम पे, तो सिंपली मैं रिंग बनाऊंगा। रिंग बनाने के बाद वहाँ पे देखूंगा कि यहाँ कुछ नहीं कर रहे, तो एज इट इज़ लगा दो वहीं पे। यहाँ क्या लगा रहे हो, एक डबल बॉन्ड, तो वो लगा दो। यहाँ क्या कर रहे हो, डबल बॉन्ड को ऊपर मूव कर रहे हो, तो बचोगा क्या, सिंगल, O के साथ H। अब चेक करो, जब इस लोन पेयर का बॉन्ड फॉर्म करोगे तो लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो खुद रख लिया, एक को ट्रांसफ़र कर दिया। जब एक नेगेटिव को ट्रांसफ़र कर देगा तो इसका नेगेटिव रिमूव हो जाएगा। अब चेक करो उसका, जे इलेक्ट्रॉन था इस कार्बन का, जे इलेक्ट्रॉन उस ऑक्सीजन का, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर जाएंगे। ये तो खुद का है, ये एक्स्ट्रा से ऐड हो गया। जब एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या कर देगा, 0। तो इस बॉन्ड का ऊपर क्या शो कर देते हैं, लोन पेयर। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव को क्यों रिमूव कर दिया। अब चेक करो, स्टार्टिंग में 2 लोन पेयर थे, एक ऑक्सीजन पे पेंडिंग बचा था, हमने शो नहीं किया, क्योंकि शो करेंगे तो डायग्राम खराब हो जाएगा, पॉजिटिव भी शो करना है। अब पॉजिटिव उड़ गया तो पेंडिंग लोन पेयर भी शो कर दो। अब आपने अगर चेक करना है कि आपका रेजोनेंस करेक्ट है या करेक्ट नहीं है, तो चेक करो, लास्ट स्ट्रक्चर को फर्स्ट से कंपेयर करो। यहाँ डबल बॉन्ड है, उसमें सिंगल होना चाहिए, जहाँ डबल है उसमें चेक करो सिंगल, यहाँ पे डबल है उस पे सिंगल, डबल
यहाँ पे सिंगल। अगर इसमें यहाँ पे सिंगल है उसमें डबल है, यहाँ इसमें डबल है उसमें सिंगल है। अगर ऐसा हो गया बॉन्ड का पोजीशन उल्ट हो गया, चेंज हो गया सभी बॉन्ड का, तो आपकी रेजोनेंस करेक्ट है, आपने बिल्कुल सही किया। अगर नहीं मैच कर रहा, कुछ ना कुछ मिस्टेक है, उसको चेक करो। अगर आप लॉजिकली सीखोगे तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा। चलो हम बात आती है हमारे क्वेश्चन की कि फिनोल से हमारे क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन क्यों नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस में चेक करो, अगर इतना तो कॉमन सेंस है, फिनोल का OH हटाना पड़ेगा, फिर Cl लगेगा, फिर ही क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन या आइडोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। अब चेक करो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर है। पार्शियल क्यों बोला, क्योंकि देखो फर्स्ट और लास्ट में नहीं है, 3 स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड करैक्टर है, तो इसे पार्शियल बोलते हैं, क्योंकि ये सभी में नहीं है। सभी जगह होता तो सीधा डबल बॉन्ड करैक्टर बोलते, अब सभी में नहीं है तो पार्शियलिटी है जहाँ, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर। तो पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर होने के कारण अब आपको सभी को पता होगा सिंगल बॉन्ड सबसे लेंथी, डबल उससे स्मॉल, ट्रिपल उससे स्मॉल। ये भी अच्छे से पढ़ा होगा +1 में, नहीं पढ़ा तो अब स्टडी करी जाओ कि सिंगल बॉन्ड सबसे वीक होता है, डबल उससे स्ट्रॉन्ग, ट्रिपल उससे स्ट्रॉन्ग। अब हुआ क्या, पार्शियल डबल बॉन्ड आने के कारण ये बॉन्ड क्या हो गया, थोड़ा स्मॉल हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड स्मॉल होता है सिंगल से। अगर स्मॉल हो गया तो ये बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। डबल बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू सिंगल, ट्रिपल तो इस डबल से भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो डबल बॉन्ड क्या, स्ट्रॉन्ग। अब इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करना क्या है, मुश्किल। इसी वजह से ये क्या हमारा फिनोल इस हेलोरीन को फॉर्म नहीं कर पाता। तो सिंपल हमारा ये आंसर हो गया, ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर हेलोरीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनोल। तो इसके साथ हमारे सभी हेलोरीन की फॉर्मेशन के सभी मेथड कंप्लीट हो गए, और एक ये हमारा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमने लर्न किया। अब इन रिएक्शन को अच्छे से सीखने के लिए बार बार इनका प्रैक्टिस करो, हैंड रिटन नोट्स बनाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।